तो फ्रेंड अभी हाल ही में यूपीएससी का जियो साइंटिस्ट 2024 का क्वेश्चन पेपर आई मीन एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। इस एग्ज़ाम के बाद हम लोगों को ये पता चलेगा ना कि यूपीएससी का लेवल क्या होने वाला है, और यूपीएससी में हम लोगों का यूपीएससी 2024 का लेवल क्या होने वाला है, और यूपीएससी 2024 में हम लोगों का एनसीईआरटी एनसीईआरटी कितना अहम रोल निभाने वाला है या भूमिका निभाने वाला है। ये सब क्वेश्चन के माध्यम से आपको पूरा समझ में आ जाएगा, पूरा आपको समझ में आने वाला है। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन के साथ साथ हमने जो ऐड किया हुआ है कि एनसीईआरटी का क्या भूमिका है, देखिए एनसीईआरटी का ये पेज है, ठीक ना। उसके बाद ये महेश वर्णवाल का एक बुक आता है ना, महेश वर्णवाल का, हाँ नहीं, महेश कुमार वर्णवाल जी का एक बुक आता है। उस बुक से भी बहुत सारा लिया गया है, ठीक है, कुछ कुछ लिया गया है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश में क्वेश्चन है, मेरे पास इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। हिंदी में मेरे पास है नहीं, बट आपको हिंदी में समझा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन ये है, द टू मेडाइवल पीरियड, एक सेकंड, द टू मेडाइवल पीरियड कैनल्स, यानी कैनल का बात किया जा रहा है, डैम का बात किया जा रहा है, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द सतलुज, देखिए सतलुज नदी एंड यमुना नदी, यमुना नेवर रिवर एंड ज्वाइनिंग एट करनाल वेर मेड एट द ऑर्डर ऑफ, यानी कहा जा रहा है कि सतलुज नदी जहाँ से बहता है मान लीजिए, और यमुना नदी जहाँ से बह रहा है, ये दोनों डैम को, ये दोनों नदियों के बीच के डैम को जोड़ने के लिए, यानी कि इन दोनों नदियों में एक डैम का निर्माण किसने किया था, सीधी बात क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद तुगलक, देखिए पहली बात तो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ये सब काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता था, पहली बात तो ये। आपको ये पता होगा कि मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ये दोनों की अभिरुचि थी इसमें, ठीक है। अब आपको पता चलेगा कैसे कि एनसीईआरटी बुक में आया हुआ है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो देखिए साफ साफ यहाँ है, क्लास 11 का आप एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा, क्लास 11 का एनसीईआरटी बुक आप निकाल लीजिएगा। इसमें आपको पेज नंबर देख लीजिए कितना है, पेज नंबर इसका है, एक सेकंड मैं पेज निकालता हूँ, एक सेकंड, मुझे टाइम दीजिए प्लीज, ठीक है, मुझे एक सेकंड, मुझे टाइम दीजिए प्लीज। हाँ ठीक है, पेज नंबर इसका है 85, पेज नंबर इसका है 85, ठीक है। 85 पेज नंबर निकाल लीजिएगा आप, उसी में लिखा रहेगा धार्मिक स्थिति, और उसी में लिखा रहेगा कि इन्होंने कौन कौन सा काम किया था, फिरोज शाह तुगलक ने कौन कौन सा काम किया था, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, देखिए इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, लोक निर्माण में देखिए क्या लिखा हुआ है, फिरोज फिरोज नहीं फिरोज शाह तुगलक जो है, एक सेकंड, हाँ, फिरोज शाह तुगलक जो है नई इमारतें खड़ी करने, पुरानी इमारतों को सुधारने और नहरों के निर्माण करने में ज़्यादा रुचि रख लेता था, ठीक है। इसके द्वारा स्थापित महत्वपूर्ण शहरों में, महत्वपूर्ण शहर क्या क्या, देख लीजिए क्वेश्चन अभी आया हुआ था कि यमुना और सतलज में किसने डैम का निर्माण किया था, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि महत्वपूर्ण शहर कौन कौन सा था जिसका निर्माण फिरोज तुगलक ने किया था, तो हिसार है, फतेहाबाद है, फिरोजपुर है, जौनपुर है और फिरोजाबाद है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ उसने 5 नहरों के निर्माण का आदेश दिया था, जिनमें सबसे लंबी नहर यमुना से 150 मील, 150 मील, अच्छा ये पूरा 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 मैंने फोटो नहीं खींचा हुआ ना, अच्छा ठीक जो भी है, तो वो यहाँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि उसने 5 नहरों के निर्माण का आदेश दिया, जिसमें सबसे लंबी नहर जो है यमुना से 150 मील दूरी पर बनाया गया था, ठीक है, यानी कि यमुना नदी पर ही बनाया गया था। आपको सिर्फ ये समझ में आ रहा है कि हाँ यमुना नदी के बारे में तो आपने कहा, ठीक है, ये तो सही है, लेकिन सतलज नदी के बारे में कहाँ है। तो देखिए आपको बहुत सारा चीज़ जो है ना एनसीईआरटी में नहीं मिलने वाला, ये जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में हर चीज़, हर एक वर्ड बाय वर्ड आपको मिल जाएगा। जैसे कि महेश कुमार वर्णवाल जी के बुक में देख लीजिए, महेश वर्णवाल बुक में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में तो फिर भी आपको यमुना नदी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन महेश वर्णवाल की बुक में कोई किसी नदी का जिक्र नहीं है, ठीक है, हमने खुद से लिखा हुआ था। फिरोज तुगलक ने लोक निर्माण के लिए बड़ा विभाग स्थापित किया था, जो सरकारी निर्माण कार्यों को निगरानी करता था। इनमें अनेक नहरों की मरम्मत कराया गया था, देखिए सिर्फ नहरों के बारे में दिया गया, और अनेक नहरें खुदवाया गया था। कौन कौन सा नहर था, देखिए यमुना नदी में हिसार, हिसार नाम का क्षेत्र है, वहाँ पर एक नदी क्या कहते हैं, डैम का निर्माण किया गया था, और सतलज नदी में हंसी का निर्माण किया गया था। अब देखिए एक बात बता रहे हैं आपको, विश्वास कीजिए या ना कीजिए, ये दोनों जो है ना, ये एग्जाम से पहले हमने लिखा हुआ था। अब बताइए कहाँ से लिखा हुआ था हमने, तो ये हमें लगता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बुक आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी था, या फिर शायद एक बहुत ही मोटा सा बुक आता था एनसीईआरटी का, उसमें उससे हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी का नहीं था, किसी और बुक था शायद, याद नहीं पड़ा कुछ लोग, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये उठाया था, है ना। तो अब तो आपको जो है ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है, एक ही बुक में आपको ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा। फिरोज शाह तुगलक के बारे में और भी आपको कुछ कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि फिरोज शाह तुगलक ने जजिया जजिया कर जो था ना, उसको एक अलग कर बना दिया गया था।
फिर क्या था, ब्राह्मणों पर भी उन्होंने क्या किया, जजिया कर लगाया था, है ना। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज द राइटर ऑफ द कीर्तन घोष। देखिए, शंकराचार्य जी जो थे ना, शंकराचार्य जी के बारे में बहुत ही प्रसिद्ध है कि उन्होंने बहुत सारा किताब लिखा था, बहुत सारे किताब लिखे थे उन्होंने, ठीक ना। उनके बारे में तो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, कीर्तन घोष, हु अमंग द फ्लोइंग इज द राइटर ऑफ द कीर्तन घोष, ये भी क्वेश्चन उसी में आया हुआ था, ठीक ना, यूपीएससी जियो साइंटिस्ट 2024 में आया हुआ था, ठीक ना। देखिए, इसमें ऑप्शन सब देख लीजिए। वत्सा, एक सेकंड, वत्सा दशा, फिर है माधव देव, फिर है रामा सरस्वती, फिर है श्रीमंत शंकरदेव। देखिए, ये बुक जो है इस बुक को लिखने वाले शंकरदेव ही हैं। शंकरदेव इस बुक को लिखने के साथ साथ और भी कुछ कुछ बुक है जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि भज गोविंदा स्त्रोत, भज गोविंदा भज गोविंदा स्त्रोत, ठीक है। स्त्रोत यानी कि ऐसे स्त्रोत, ठीक है, स्त्रोत हो गया भज गोविंदा स्त्रोत। फिर आप लोग ये याद कर लीजिए, निर्वाण सात कर्म, फिर है प्राकरण दोष, प्राकरण ग्रंथ, ये सब कुछ कुछ है। जैसे कि फिर है ब्रह्म सूत्र भाष्य है, गीता भाष्य है, उपदेश साहसी है, प्रपन्न सारतंत्र, ये सब कुछ कुछ है, ठीक है। तो उस प्रकार से कीर्तन घोष भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये एनसीईआरटी की बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये आपको नितिन सिंघानिया की बुक है, नितिन सिंघानिया का बुक, वो कला एंड संस्कृति, उस बुक में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, उस बुक से आपको मिलेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में भी मिल सकता है, आप ढूंढ लीजिएगा एक बार, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में है ना, 9 क्लास का भी है, 9 क्लास भी है, 10 भी है, 11 भी है, 12 भी है। तो मेरे पास सिर्फ 10 और 11 का है, जिसमें नहीं मिला। मे भी हो सकता है 12 क्लास मिल जाए, मे भी हो सकता है 9 क्लास मिल जाए, ठीक है। फिर देखिए, तो ये हम लोग देख लिए इसका एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट देख लिए। फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, हु अमोंग द फ्लोइंग हैज रिटेन, एक सेकंड, हु अमोंग द फ्लोइंग हैज रिटेन 3 वर्क्स ऑन द साइंस ऑफ म्यूजिक कॉल्ड संगीत राजा, फिर है संगीता मीमांसा, और है सुधा प्रबंध। जब लोग एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं ना, एनसीईआरटी बुक में आपको तानसेन के बारे में मिलता है। क्या मिलता है? तानसेन के बारे में आपको मिलता है। तानसेन जो है, इनको माना जाता है कि अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। लेकिन तानसेन ने ये बुक नहीं लिखा, आई मीन ये म्यूजिक नहीं लिखा है, ठीक है। ना तो अमीर खुसरो खुसरो ने लिखा है। दो में आपको कंफ्यूज हो सकता है, इब्राहिम आदिल शाह और महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़। तो देखिए, एक बात याद रखिए, एक बात आप लोग याद रखिए, ये जो संगीत मीमांसा वगैरह है या फिर सुधा प्रबंध वगैरह है, इन सबको लिखने वाले थे महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़, महाराणा कुंभा ऑफ मेवाड़, ये लिखने वाले थे, ठीक है। ये भी आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आपको झूठ क्यों बोलना है, बट आपको एनसीईआरटी में ये बुक नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर क्या, फिर क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। देखिए क्या मिलेगा, विच वन among the flowing temples constructed by Queen Loka Mahadevi at Pattadakal. Queen Loka Mahadevi at Pattadakal is a UNESCO World Heritage Site. अब देखिए, एक बात आपको हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो आपको समझना होगा कि ये पट्टदकल का जो बात किया जा रहा है ये कहाँ का है। तो चालुक्य वंश के बारे में पढ़ा होगा आपने। चालुक्य वंश कहाँ का है? कर्नाटक का, तमिलनाडु का, कहाँ का बताइए? कर्नाटक का, ठीक है। चालुक्य वंश कर्नाटक का है। और क्वीन लोका महादेवी जो है, ये चालुक्य वंश से ही संबंधित रखती है। कहाँ से रखती है? क्वीन लोका महादेवी जो है चालुक्य वंश से संबंधित रखती है। ये करीब 650 से लेकर मुझे लगता है करीब करीब 750 या 750 ऐसा कुछ होगा। इस दौरान ही इसको बनाया गया था, इस मंदिर को बनाया गया था। कौन सा टेम्पल, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कैलाशनाथ मंदिर जो है, कैलाशनाथ मंदिर का ही एक डुप्लीकेट मंदिर, सेम टू सेम उसी का मंदिर बनाया गया था, विरूपाक्ष टेम्पल को। और विरूपाक्ष को टेम्पल को बनाने वाले कौन थी? ये महादेवी, महादेवी लोका महादेवी थी, ठीक है, क्वीन थी। इसको बनाने वाली ये थी। अब बोलिए ये इसका मतलब कहाँ पर है, तो बताते हैं आपको। देखिए ये देखिए टेम्पल, पहले टेम्पल देख लीजिए, विरूपाक्ष टेम्पल पट्टदकल। अब फिर देखिए इसको बनाने कब बनाया गया था, कब कहाँ बनाया गया था। देखिए एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी का बुक है, पेज नंबर वगैरह सब कुछ देख लीजिए आप लोग। सॉरी, पेज नंबर 89 है, ठीक है। और ये हमें लगता है कि क्लास 11 का है, क्लास 11 का, हाँ क्लास 11 का बुक है, ठीक है। एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, है ना।
इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। देखिए, चालुक्य टेम्पल, पहली बात तो चालुक्य टेम्पल है। चालुक्य टेम्पल पटदकल मेड इन द रीजन ऑफ विक्रमादित्य टू। विक्रमादित्य टू के समय बनाया गया था। कौन बनाया था, बनाई थी? तो बाय हिज चीफ क्वीन लोका महादेवी, यानी कि इनकी एक महारानी थी जिनका नाम था लोका महादेवी, इन इज विरूपाक्ष टेम्पल। समझ में आ गया आपको? तो बात ऐसा है कि एनसीईआरटी इम्पोर्टेंट तो है भाई, है ना? एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ऐसा कुछ कुछ है। और फिर आपको और भी कुछ कुछ आपको देखना है, जैसे कि ये द्रविडियन ट्रेडिशन का है, ठीक ना। चालुक्य टेम्पल है, लाइक द महाकूट, महाकूट 5 किलोमीटर फ्रॉम बादामी, है ना। एंड स्वर्ग ब्रह्म टेम्पल एट अलामपुर, सो अ ग्रेट एसिमिलेशन ऑफ नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ उड़ीसा, ठीक है। तो ये सब कुछ कुछ ऐसा है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस यही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। देखिए, सॉरी, क्वेश्चन है, देखिए ये भी आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। एनसीईआरटी में मैंने ढूंढने का प्रयास किया था, बट देखिए क्या है ना कि ये आपको 11 क्लास में भी मिल जाएगा और 12 क्लास में भी मिल जाएगा, ठीक है। इसका इसका जो है पीडीएफ हम अभी मतलब ऐड नहीं किए हुए इसमें, ठीक है, इसके लिए माफी मांगते हैं। बट अब अगर आप लोग ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि अलवार और नैनार संत के बारे में आपने पढ़ा होगा, अलवार और नैनार संत के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। ये अलवार और नैनार संत, है ना। तो अलवार जो थे, पहले देख लीजिए, आपको कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अलवार जो थे ये विष्णु उपासक थे, विष्णु भगवान के उपासक थे। और नैरनार जो थे ये शिव उपासक थे, ठीक है। अब आपको देखना होगा कि अलवार में कौन कौन से ये थे, क्या कहते हैं, जैसे कि अंडाल थे। अलवार अलवार संत में कौन कौन थे, जैसे कि नम्मालवार थे, है ना। फिर आपका कुलशेखर, फिर अंडाल हो गया, है ना। फिर आपका पेरियार वाल ऐसा कोई नाम था उनका, तो ये सब थे, ठीक है। ये देखिए क्या है, नलयिरा, नलयिरा, नलयिरा दिव्य प्रबंधन, नलयिरा दिव्य प्रबंधन जो है इज एन एंथोलॉजी ऑफ अलवार संत। अलवार यानी कि विष्णु के बारे में कहा जा रहा है। तो नलयिरा दिव्य प्रबंधन जो है एक कॉम्पोजिशन, एक बुक है जो अलवार संतों के द्वारा लिखा गया था। ये सही है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए, नैनार संतों में एक संत थे, उनका नाम था तेवरम। नहीं मतलब संत नहीं, मतलब एक संत ने नैनार के एक संत ने तेवरम लिखा था, तेवरम, थेवरम, 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 थेवरम लिखा था, ठीक है। तो ये थेवरम जो है, थेवरम इज द कलेक्शन ऑफ तमिल सेव रिम्स, यानी कि सेवा यानी कि नैनार, ठीक है। ये भी सही हो गया। ये देखिए, नैना सॉरी नल्लायरा दिव्य प्रबंधन इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ तमिल वेदा। अब सीधी बात है, तमिलनाडु वगैरह तरफ ये सब में लिखा गया था, तो फिर ये तमिल वेदा में भी इसका डिस्क्राइब है। ये भी सही हो गया। तो इसको अगर आप लोग 11-12 क्लास में अगर ढूंढते हैं, या फिर आपका जो महेश वर्णवाल का जो बुक है उसका करीब करीब पेज नंबर 40-45 के बीच में आपको मिल जाएगा, ठीक है, वो अलवार और नैनार संत के बारे में। लेकिन उसमें ज़्यादा डिस्कस से नहीं लिखा रहेगा। ये तीनों चीज़ जो है ना आपको एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक में ही मिलेगा, या फिर नितिन सिंघानिया का बुक में मिलेगा, एनसीईआरटी या फिर नितिन सिंघानिया का बुक में मिलेगा, ठीक है। तो मेरा ये पांचों क्वेश्चन बताने का मकसद सिर्फ ये था कि एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस है ना। यहाँ भी आपको दिख गया एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस, नीचे भी आपको इम्पोर्टेंस दिख गया, है ना। तो एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस है और हमेशा रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू।